हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम 10.1 देखा था सर्किल का। उस थ्योरम में क्या था? थ्योरम में था कि किसी सर्किल के इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। यानी अगर कोई सर्किल है, सर्किल में दो कॉर्ड हैं इक्वल लेंथ के, ठीक है, इक्वल लेंथ, यानी एक कॉर्ड अगर ए बी है, दूसरा सी डी है, तो ये अगर इनकी लेंथ सेम है तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। मीन्स इनसे जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा? वो इक्वल होगा। तो अब आज हम लोग थ्योरम नंबर 10.2 देखेंगे। ये क्या है? ये थ्योरम कहता है, इसका स्टेटमेंट सामने है कि इफ़ द एंगल्स सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये थ्योरम 10.1 का इसको कन्वर्स कह सकते हैं हम लोग। क्या है? यहाँ पर हमें ये पता है कि अगर दो कॉर्ड, किसी सर्किल में अगर दो ऐसे कॉर्ड हैं, दो ऐसे कॉर्ड हैं जो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मतलब अगर एक कॉर्ड को हम ए बी कहते हैं, दूसरे को सी डी कहते हैं, और ये ए बी और सी डी जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं इनका वैल्यू सेम है। मीन्स एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी जो है वो इक्वल है। गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ओके, चलिए, तो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? यहाँ पर हमें जो दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन सा? ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। दोनों ट्रायंगल में हमें दिखाई दे रहा होगा या कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है। क्यों ओ ए ओ सी के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और ओ बी ओ बी और ओ डी भी इक्वल है। इसका रीज़न क्या है? इसका भी रीज़न है क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं सर्किल के, रेडियाई ऑफ सर्किल। तो इससे ये पता चल रहा है कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुवेंस है ट्रायंगल सी ओ डी के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो सीपीसीटी से उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए बी के करेस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट्स दिखाई देगा आपको? सी डी। ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रूफ क्या करना था? जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करना था कि अगर किसी सर्किल में दो कॉर्ड, एक कॉर्ड को ए बी हमने नाम दिया और दूसरे को सी डी नाम दिया है, ये दोनों सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो इनकी लेंथ सेम होगी। यानी ए बी और सी डी का लेंथ क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो इनकी लेंथ को इक्वल दिखाने के लिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को, जो फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों को क्या किया हमने? इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया,
कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यहाँ काम किया? साइड एंगल साइड। हमें दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल दिखाई दे रहा था दोनों ट्रायंगल में। दोनों साइड जो हैं वो सभी रेडियस हैं इस सर्किल के, और एंगल इक्वल है ही, क्वेश्चन में गिवन है। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि AB का लेंथ CD के लेंथ के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। ओके, एक्सरसाइज 10.2 में आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chord of a congruent circle subtend equal angle at their center. जैसे हम लोगों ने थ्योरम 10.1 को किया है, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। बस थोड़ा सा फ़र्क है कि वहाँ पे हमने एक ही सर्किल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड लिया था। ठीक है, यहाँ पर हमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल के अंदर इक्वल कॉर्ड लेना है। कॉन्ग्रुएंट सर्किल मतलब सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब दोनों के रेडियस सेम हो। तो अगर हम कहें कि हमारे पास दो सर्किल हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब कि दोनों का रेडियस सेम होगा। तो अगर एक सर्किल के सेंटर को हम O कहते हैं और दूसरे के सेंटर को O डैश कहते हैं, और इन दोनों में हमने दो इक्वल कॉर्ड ले रखा है, एक में है AB और दूसरे में है CD। दोनों में हमने इक्वल कॉर्ड ले रखा है, मतलब गिवन है कि AB और CD की लेंथ सेम है। गिवन में दो बातें गिवन हैं। पहली बात कि दोनों सर्किल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। सर्किल्स आर congruent and AB is equals to CD। ये दो बातें हमें गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल AOB बराबर है एंगल CO डैश D के। ठीक है, यानी A को O से, B को O से, C को O डैश से और D को O डैश से ज्वाइन कर देंगे, तो इनसे जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है वो इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, क्या कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल दिखाई दे रहा है। तीनों साइड में पहले वाले ट्रायंगल का हमने लिया इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। OA O डैश C के बराबर, AB CD के बराबर और OB O डैश D के बराबर। ठीक है, ये क्यों बराबर है OA O डैश C के? क्योंकि ये रेडियाई हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। दो सर्किल जब कॉन्ग्रुएंट, दोनों का रेडियस सेम होगा, उसी रीजन से ये थर्ड वाला भी, और ये जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से भी ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गए, और कॉन्ग्रुएंस हो गए तो फिर CPCT से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल AOD जो है वो एंगल CO डैश D के बराबर है। इस ट्रायंगल का एंगल AOB इस ट्रायंगल के एंगल CO डैश D के बराबर है, किससे? बाई CPCT से। तो यहाँ भी आप लोग कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये भी थ्योरम नंबर 10.2 के सिमिलर है, या इस पहले क्वेश्चन के अपोजिट है। यहाँ पर उल्टा
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये गिवन था कि ए बी और सी डी की लेंथ सेम है, यहाँ पर हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी यानी ए बी जो है वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल सी डी से एंगल बन रहा है सेंटर पे उसके इक्वल है, यानी एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डैश डी के इक्वल है। तो इसको भी आप कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं साइड एंगल साइड से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा क्राइटेरिया काम किया है यहाँ पे, इनको कॉन्ग्रुएंस दिखाने में साइड 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 क्राइटेरिया जो है वो फॉलो हो रहा है, साइड 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 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.2 के दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया एनसीईआरटी से। आगे बढ़ने पर हमें एक और थ्योरम दिखाई देता है, थ्योरम 10.3। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, वैसे तो सभी थ्योरम इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी सर्किल में सेंटर से उसके किसी कॉर्ड पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। यानी ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर O है और उसमें एक कॉर्ड AB है और OM परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड AB पे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये OM जो है वो AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब AM और BM इन दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, O को A से और O को B से ज्वाइन कर देंगे। ऐसा करने से हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, एक ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस, क्या इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाया जा सकता है? देखिए आपको इसमें RHS क्राइटेरिया लगता हुआ दिखाई देगा। कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए RHS एक क्राइटेरिया होता है ना, उसी क्राइटेरिया का यूज़ हम लोग कर सकते हैं इसमें। कैसे? देखिए RHS क्राइटेरिया में हमें दो राइट ट्रायंगल को कंपेयर करना होता है, जिसमें अगर एक राइट एंगल एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल दिख जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो हमें दिख रहा है कि एंगल OMA और एंगल OMB ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। दोनों में OA और OB का वैल्यू सेम है क्योंकि ये रेडियस हैं एक ही सर्किल के। ठीक है, और OM जो है वो कॉमन है, OM कॉमन है ना। तो इस तरह से RHS क्राइटेरिया काम कर रहा है, यानी एक राइट एंगल दिख रहा है इक्वल, हाइपोटेनस इक्वल दिख रहा है। OA और OB ये दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस हैं। OM और OM कॉमन है, यानी एक साइड भी इक्वल दिख गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OMB by RHS क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि AM इज इक्वल्स टू BM बाई CP CT। ओके, चलिए तो हमें यही प्रूफ करना था। जब AM BM के बराबर हो गया इसका मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट M पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्या देखना है। नेक्स्ट है थ्योरम 10.5। थ्योरम 10.5 को देखते हैं। ओके, थ्योरम 10.5 क्या है? देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमें ये प्रूफ करना है। एक्चुअल में ये थ्योरम जो है वो एक तरह से एक्टिविटी है, या इसको आप कंस्ट्रक्शन का हिस्सा भी मान सकते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें?
हमें प्रूफ करना है कि अगर किसी प्लेन पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए, नॉन कोलिनियर का मतलब कि वो उन पॉइंट्स को मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन ना बने, ठीक है। जैसे ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा, तो ये कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर, ठीक है। तो हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं जिनको मिलाने पर एक सीधी लाइन या एक स्ट्रेट लाइन ना मिले, ठीक है। तो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया। एक को लेते हैं हम P, दूसरा Q और एक R। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हमें प्रूफ करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होके केवल एक ही सर्किल पास कर सकता है, ठीक है। केवल एक ही सर्किल पास कर सकता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अगर ऐसा केवल एक यूनिक पॉइंट होगा तो इसका मतलब कि वो हमारा सेंटर होगा उस सर्किल का जो पी क्यू आर से होके पास करेगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि हम P को Q से और Q को R से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर हम PQ और QR दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप लोगों ने क्लास 8 में सीखा होगा, ठीक है। हम एक एंड से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ, फिर दूसरे एंड से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। उसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम क्यू आर का भी ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे से एक पॉइंट पर मिलेंगे जिसको हम लोग नाम देते हैं ओ, ठीक है, जिसे हम एक नाम देते हैं ओ। अब ये जो पॉइंट ओ है वो ओ पी, ओ क्यू और ओ आर इन तीनों से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसी चीज़ को वेरीफाई कर दें अगर कि ये ओ जो है वो एक ऐसा यूनिक पॉइंट है जो पी क्यू और आर तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये कैसे होगा वेरीफाई? जैसे हम जानते हैं किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल नहीं कहिए, एक स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। वो सभी इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं दोनों एंड से, है ना, दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही फिगर बन रहा। देखिए ये पॉइंट O जो है वो PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। इसका मतलब OP और OQ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सिंस O is lie at perpendicular bisector of PQ, then OP is equals to OQ। OP OQ की लेंथ सेम होगा। सिमिलरली OQ और OR बराबर हैं। सिमिलरली OQ इज इक्वल्स टू OR, ठीक है। तो जब OP OQ OR ये तीनों इक्वल हो गए, OP OQ OR तीनों ही इक्वल हो गए, देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू OR, देन O is equidistant from P, Q and R. P, Q and R. So when we draw a circle taking O as center and radius equals to OP, radius
इक्वल्स टू ओ पी, it will pass through Q and R also। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से होके जाने वाला एक सर्किल ड्रॉ करें तो वो यूनिक होगा। ठीक है, वो ऐसा केवल एक ही सर्किल होगा जो इन तीनों पॉइंट से होके पास करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थ्योरम 10.5 जो है वो पहले प्रूव हो गया, उसके बाद है थ्योरम 10.4। ये फिगर थोड़ा नीचे लग गया था, कोई बात नहीं। आप लोग अब थ्योरम 10.4 देख लीजिए। थ्योरम 10.4 जो है वो थ्योरम 10.3 का कन्वर्स है। ठीक है, 10.4 जो है वो 10.3 का कन्वर्स है। क्या कह रहा है? 10.3 में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि किसी सर्किल में अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर अपोजिट है उसके। क्या है कि सेंटर से, किसी सर्किल के सेंटर से उसके कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ हमें OM को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है AB के। पिछले थ्योरम में 10.3 थ्योरम में ये चीज़ गिवन था, यहाँ पर हमें इसे प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। याद रहे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है उसमें पॉलिनोमियल्स और सर्कल्स, ये दो चैप्टर जो है वो इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में कुल 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पेपर टोटल 10 नंबर का है। 8 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंपलसरी है, वो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के क्वेश्चन में से केवल 3 करना है, 4 क्वेश्चन में से 3 करना है। ओके, चलिए यहाँ पर भी हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके ही करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, O को A से और O को B से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमें ये पता है कि AM और BM की लेंथ सेम है, ये गिवन है। AM इज इक्वल्स टू BM। ठीक है, AM BM इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को हम लोग साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस वाला हिस्सा जो है वो हम नहीं समझा रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि ट्रायंगल OMA वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल OMB के। जब OMA OMB के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो हम लोग CPCT से कह सकते हैं कि एंगल OMA बराबर होगा किसके? एंगल OMB के। ठीक है, बट ये लीनियर पेयर भी हैं। एंगल OMA और OMB ये दोनों लीनियर पेयर हैं। एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो जब दोनों की वैल्यू सेम है तो हम दोनों को कोई एक ही नाम दे दें। एंगल OMA प्लस एंगल OMA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल OMA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल OMA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है, OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। चलिए, तो ये भी प्रूफ हो गया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।